दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि कर्ण को युद्ध क्षेत्र में तब तक अपराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल रहेंगे, जो कि जन्म से ही उसके शरीर पर थे। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ तब इंद्र ने एक योजना बनाई और प्रण किया कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। इंद्र मध्याह्न में जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहा होता है तब उस समय एक भिक्षुक बनकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेंगे। ऐसा सूर्यदेव ने पहले ही कर्ण को बता दिया था, लेकिन कर्ण ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि यदि उस समय कोई उससे प्राण भी मांग लेगा तो वह मना नहीं करेगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि यदि वह स्ववचनबद्ध है तो वह इंद्र से अमोघास्त्र मांग ले। तब अपनी योजना अनुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का भेष बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। चेतावनी मिलने के बाद कर्ण मना नहीं करता और खुशी खुशी अपना कवच कुंडल दान कर देता है। तब कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर वह उसे कुछ मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण ये कहते हुए कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, ऐसा कहकर मना कर देते हैं। इतना सुनने के बाद इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकता था। मित्रों, उस दिन के बाद युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता है, जो कि धरती माता के श्राप के कारण था, तब वह अपने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। उस समय कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से आग्रह करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं कि अब वह युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब कर्ण का धर्म कहाँ गया था जब कर्ण ने द्रौपदी को कुरु राज्यसभा के समक्ष वैश्या कहा था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि कर्ण अभी असहाय है, इसलिए वह बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा गया तो संभवतः पांडव उसे कभी नहीं मार सकेंगे और वह युद्ध कभी नहीं जीत सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का प्रयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। तो मित्रों, ये थी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।